संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया से मैं सलात कल्प का अनुवाद कर लेते हैं। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा कब, जब आखिरी दिन होगा हमारा। बहुत सुनाया संतों ने, गली गली गए, गांव गांव, शहर शहर, चेताया लोगों को, चेताया है। जो नहीं चेता, जिसने प्रभु भक्ति नहीं करी, वह बाद में बहुत पछताता है, रोता है, तड़पता है। तब याद आता उसको कि वो सुनी थी मैंने, लेकिन मैंने ग्रहण नहीं करी वो चीज। समय बीत गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। किसान है, खेत है, फसल है, रखवाली नहीं करी, जानवर चिड़िया जैसे बैठ के सारी बालियों को खा गए। अब क्या बच गया? भूसा, तूड़ा है, सार तो वो खा गए। पांचों विकार, ये चिड़िया, ये जानवर हमारे भीतर बैठे, हमारे सारे श्वासों को खा रहे हैं। ये भक्ति करनी थी श्वासों के द्वारा, नहीं की। वो कर्म किया जो 84 में करके आए थे। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करते, पशु की करनी कर रहे हैं वो, और बाद में पशु ही बन जाएंगे। सुनार की करनी करते करते सुनार बन जाता है। भगवान की भक्ति करते 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 भगवान ही बन जाता है। कैसे? भगवान में समा के जब वापिस आत्मा आती है ना, सब बदल जाता है उसका। वह नहीं है वो जो पहले था, बदल जाता है। आचार विचार, रहन सहन, ज्ञान धारा ऊपर से आती है बहती हुई। हमारे ही बीच में गर्भ में पैदा होके आए संत बने,
ऋषि मुनि जपी तभी बने, फिर बने, बाहर आके बने, अपनी करनी से बने वो लोग। श्रीवाणी चल रही है, संतों का पहला हेला है ये मनुष्य जन्म दुहेला है, कठिनता से मिलने वाला तन हमें ये, बहुत कठिन है तन, मिल गया। अब हरि मिलने की बेला है, परमात्मा के मिलने का समय है। बेला मैंने समय, नहीं जन्म अकारथ जाएगा, बिना किसी कारण के, बिना कुछ किए बेकार गया। मौका तो मिला, टर्न तो मिली, लेकिन चली गई, लाभ नहीं मिला उसका। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। सत्संग में सार वस्तु बता रहे हैं, गुरु पूर्ण ज्ञान बताते हैं, बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। अब तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब सुनो पहले, ज्योति दो हैं, एक बाहर है, सूर्य की ज्योति है, प्रकाश है, चंद्रमा का है, अग्नियों का भी है, ये तो बाहरी आंखें देखती हैं। अंदर की ज्योति आत्मा देखेगी। अंदर है ज्योति ध्यान धरो, अंदर है वो, बाहर नहीं है। अंदर ज्योति ध्यान धरो, उसी का ध्यान धरेंगे तो कर्म कटते फूकते जलते चले जाएंगे और हमारा कर्म भार समाप्त हो जाएगा। फिर कौन रोक देगा? आजाद हो गए, आजादी चाहते हम तो हर समय। अब चौथी बात उपदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। खेचरी मुद्रा लगाते योगी जन, प्राण योगी, जिह्वा को तालू में लगाते हैं। माता के गर्भ में बच्चा दो जगह जुड़ता है, ध्यान से सुन लो। नाभि से जुड़ता है और तालू में जिह्वा ऊपर होती है उसकी। दाई कहती जाला साफ कर दो, जाला नहीं होता, वो जिह्वा ऊपर लगी होती है, वह खेचरी मुद्रा है, ऊपर से रस टपकता है। इसको अमृतपान क्रिया भी कहते हैं। ब्रह्मांड से रस लेती है वो और यहां नीचे से लेती है। बच्चे को पूरा ताकत मिल रही है दो जगह से। फिर खेचरी मुद्रा को हम भूल जाते हैं। ये अमृतपान क्रिया वही है। गुरु अमृत बूंद चुवाते हैं, बिना पिए गति नहीं पाएगा। योगी लोग 6-6 महीने बैठते साधना करते, फिर सारा का सारा सार वस्तु ब्रह्मांड से टपकता रस, उसकी शक्ति से बैठते हैं वो। नहीं तो बाहर का भोजन तो बंद हो लिया। ये गहरी बातें हैं, छुपी बातें हैं। अब सुनो भाई, सार वस्तु सुन लो ध्यान से। क्या ज्योति है? परमात्मा की शक्ति किस रूप में है? ज्योति रूप में है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। परम प्रकाश श्री रामचरित मानस में कह दिया, वह परम प्रकाश है परमात्मा का। बारी घी दीपक ज्योति की वहां जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रकाश है। रूप दिन राती, 24 घंटे दिन रात वो जलती रहती है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, बारी घी की दीपक की बत्ती की जरूरत नहीं है। श्री बाइबल में आता है सनलाइट सूर्य का प्रकाश, मून लाइट चंद्रमा का प्रकाश, फायर लाइट अग्नि का प्रकाश, एक है चौथी डिवाइन लाइट, वह देवी प्रकाश। डिवाइन लाइट, लाइट आ गई है। नूरे इलाही, उस खुदा का नूर, नूर है वो। सोचो देखो,
अब ले लो अपने अंदर क्या है। हमारा शरीर हर समय गर्म रहता है, 98.4 डिग्री उसका तापमान रहता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, यह तन ठंडा हो जाता है, ओले जैसा ठंडा हो जाता है ये तन। कई बार कहते हैं ना खुंदक में जवान लड़के आपस में, ठंडा कर दूंगा तो ना, यानी मार दूंगा। फिर गर्मी कहां से आएगी? दीपक से, ज्योति से। अरे जितनी भी गर्मी है तमाम स्रोत ज्योति से। सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में सभी को मिल रहा है, जीवन चल रहा है। एक एक किरण में प्रकाश है। जब सूर्यास्त हो जाता है, रात होती है, तो थोड़ा सा कमरे में प्रकाश करते हैं हम, दीपक जलाएंगे, खर्चा है घी का, तेल का, मोमबत्ती जलाएंगे, खर्चा है। जो भी प्रकाश करेंगे, बिजली लाइट का खर्चा आएगा महीने में, यानी खर्चा है। और प्रकाश के बिना जगत के काम भी नहीं कर सकते हम तो। बोलो, प्रकाश पैदा करने के लिए खर्चा करते हैं हम, क्यों? क्योंकि प्रकाश ही आधार है हमारा। और सुनोगे, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रात को इन आंखों से दूर तक नहीं देख सकता। अंधेरे में जीव जंतु हैं, शेर है, लाल आंख बलती है दूर से, देखना बिल्ली की लाल ऐसे टॉर्च पड़ती है ना, टॉर्च ऐसे पड़ती है ना कि इन पशुओं को आंख रात में भी आगे देख सकते हैं, अपने बचाव के लिए उनकी वो लाइट। मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि भर दे, लाइट पैदा कर रखी है, टॉर्च है, इसके पास तो सब कुछ है। आदमी की आंखें चमकती नहीं है रात को, देखना आप, और पशुओं की चमकती हैं, क्योंकि इसको सक्षम बढ़ा रखा है मालिक ने। छोटा सा भगवान बना के भेज रखा है पृथ्वी पर, तमाम पशुओं के लिए, 84 के जीवों के लिए। तो भगवान बना बैठे श्रीमान, जो चाहे बना दे। लेकिन इस पे शर्त है, ये गुलाम भी अपने कर्मों का, अपने कर्मों का गुलाम है जीवात्मा। तो लाइट, वो प्रकाश अभी आता ना अंदर, तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। उस ब्रह्म ज्योति का ध्यान धरो भाई, क्या बना देगी? उसमें आकर्षण है, अपनी तरफ खींचती है वही, और अपनी शक्ति छोड़ देगी। अरे चुंबक है और लोहा है, चुंबक और लोहे का जब आपस में निकटता में रेंज में आ जाएगा, चुंबक खींच लेगा लोहे को, और बार बार छुआओ, चुंबक और लोहे को बार बार छुआओ, चुंबकीय शक्ति आने लगती है लोहे में, और बार बार करने से उस लोहे में चुंबकीय शक्ति आ जाती है। फिर आत्मा में क्या है, परमात्मा में क्या है? यही तो है, वह चुंबक का काम करता है, इसको खींचता है वो, और अपनी शक्ति प्रवाहित कर देगा। जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था, इस पे अज्ञानता का पर्दा दूर होने लगेगा, विवेक की आंख खुलेगी, ये सब देखेगा, भला बुरा देखेगा, अपना अपराध देखेगा, अपने काम की बात करेगा। फिर आत्मा परमात्मा की तरफ चलेगी। और मनुष्य तन मिला इसलिए है, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ना करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? परमात्मा ने दया करके दे दिया। अगर हम पता क्या करते हैं, दृष्टांत पिंड में 2 सयाने मनुष्य थे बड़े जबरदस्त। कहता भाई हाँ नथुराम, हाँ सुनाओ जी। स्वरूप सिंह जी कहते एक बात बता,
कहता हाँ, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कहता हाँ भाई। कहता फिर जब परमात्मा भक्ति करवाएगा करवा लेगा, हमें क्या दिक्कत है? अरे भाई जब तू यहां कह रहा है ना परमात्मा की मर्जी का पता नहीं हिलता, बोल दे आज से परमात्मा भोजन करवाने आएगा तो करूंगा, और नहीं तो 3 दिन नहीं करूं। बड़ा सया ना वहां तो अपने आप करता, पूछता नहीं परमात्मा को। 3 बार भोजन करता श्रीमान जी। देखिए पैसे मैं नहीं कमाता, परमात्मा कमा के देवेगा तो ले लूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं पूछता परमात्मा से। भागता दुकान पर, नौकरी पे, मकान पे, खेत में, कहीं नहीं पूछता परमात्मा। परमात्मा जी चला जाऊं दुकान पे, बिना पूछे भाग रहा है। जहां भक्ति का नाम आया दोष परमात्मा का जिम्मा लगा रहा है। अरे भाई मौका दे दिया उसने तो भक्ति कर ले, चाहे नहीं कर ले, फिर तो कर्मों का गुलाम अधीन आत्मा 84 में चली जाएगी। फिर कौन समझाने आएगा इसको, कौन बताने आएगा? आज तो हैं बताने वाले, बेदीजन हैं। एक बात और ले लो, हम तो लोकल जींद के हैं भाई। जींद के होने के नाते तकरीबन जींद वाले जानते हैं इसका घर कहां पे है, इसका गांव कौन सा है, इसका व्यवहार कैसा है, सब जानते हैं। अब ध्यान से सुन लो, हमारा बेटा हमारे सामने पल बढ़ के IAS कोर्स करके DC बन के आ लिया। घर वाले पता क्या कहते हैं? ओए बिट्टू, पिताजी आप तो कह लो बिट्टू को तो सिट्टू को पूछे, मैं बहुत ऊंचा पद लेके आया हूं। बात को समझे? अरे कोर्स कदे कर लो, ये कोर्स है अध्यात्म का, हमने भी किया कोर्स। तो ये तो कहते रहेंगे जी कल तो गलियों में फिरता था, आपका भाई फिरता था, आपका बेटा ही फिरता था, ऑफिसर बन के आ लिया वो तो। अरे कोर्स करके आया है वो, अध्यात्म का भी कोर्स है। सदगुरु के पास बैठ के उसकी सेवा में रह के कोर्स पूरा कर लो, फिर बन जाओ। ये तो कहते रहेंगे कल तो यहां फिरता था, घर में कौन रहता है, फिरते सभी हैं भाई। अरे कोर्स कर लिया, उसे प्रश्न करो। अब नहीं समझे बात को? ट्यूबवेल लगा दिया, जाके पानी पी लो। गदा के उठ रहे हैं ट्यूबवेल के, तो पी लो पानी। जी कल तो ट्यूबवेल था ही नहीं, हमारे से पानी लेके जाया करता, कल लेके जाया करता, आज तो ट्यूबवेल लगा रखा उसने, भर भर ड्राम ले जाओ, पी लो, छिक लो। ये तो कहते रहेंगे लोग, कोर्स करके आते हैं। फिर उसका परीक्षा ले लो, पास में आगे बैठो, अध्यात्म ज्ञान की बात पूछो, जो मर्जी है पूछो, भक्ति की बात पूछो, फिर कर देगा संतुष्ट, कर देगा वो, कोर्स पास है वो। कहने को तो लोग न्यू कहते रहते हैं और न्यू आगे चलते रहते हैं लोग। जो समय का फायदा उठा लेते हैं वो लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जो दाएं बाएं की बातों में निंदा चुगली फिरते हैं, पाप कर्म के भागी बनते हैं और अपना जन्म गंवा जाते हैं वो लोग। सूर्य निकला हुआ है, देख ले सामने, जी मैं तो नहीं मानता, फिर तू ना मान, दुनिया मान रही है इसको तो। हाँ ये समय है, भेद जान के भक्ति आज कर लो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।